भाजपा सरकार के राज में कोई भी माफिया या गुंडा बच नहीं रहा है। इसी के चलते एक बार फिर जबलपुर पुलिस के हाथ लगी है बड़ी सफलता। पकड़ा गया टॉप 10 गैंगस्टर अब्दुल रज्जाक। मध्य प्रदेश के बड़े गैंगस्टर में एक नाम अब्दुल रज्जाक का भी शामिल है। मध्य प्रदेश के अंदर इनके कम से कम दर्जनों अपराध के मामले दर्ज हैं, जिसमें से एक सबसे चर्चित अक्कू उर्फ अकरम जबलपुर जेल हत्याकांड है। संपूर्ण देश प्रदेश के टोल टैक्स नाके खनिज माफियाओं में होती है अब्दुल रज्जाक की गिनती। राजधानी के कई माफियाओं से भी इनके संबंध है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तारी के खुलासे होने की संभावना है। कुख्यात गैंगस्टर अब्दुल रज्जाक के घर पर जबलपुर पुलिस ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान पुलिस एक विदेशी और 5 इंडियन राइफल मिली है। इसके साथ ही 1 दर्जन से अधिक धारदार हथियार बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस को 1 दर्जन कारतूस भी मिले हैं। विदेशी कारतूस और इंडियन राइफल के भी शौकीन है अब्दुल रज्जाक। जबलपुर पुलिस ने तड़के 4 बजे गैंगस्टर के घर दलबल के साथ छापेमार कार्रवाई की थी। पुलिस ने मामले में गैंगस्टर अब्दुल रज्जाक और उसके भतीजे शाहनवाज को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि गुरुवार की रात विजयनगर में अभ्युदय चौबे और बागी जैन को शाहनवाज खान और उनके साथियों ने मिलकर मारा था। इस घटना की रिपोर्ट पीड़ित ने विजयनगर थाने में की थी। पुलिस ने पीड़ित के शिकायत पर जब आरोपी शाहनवाज की लोकेशन ट्रैक की तो इस पर नया मोहल्ला स्थित गैंगस्टर अब्दुल रज्जाक के घर में इसकी लोकेशन निकली और ओमती थाने की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सुबह 4 बजे रज्जाक के घर की सर्चिंग की। तो सर्चिंग में एक विदेशी बंदूक सहित 5 राइफल और कारतूस सहित 15 धारदार हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में गैंगस्टर अब्दुल रज्जाक और उसके भतीजे शाहनवाज को पकड़ लिया है। जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया है कि अब्दुल रज्जाक एक खतरनाक प्रवृत्ति का अपराधी है। इसके ऊपर ओमती नगर थाने में ही 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। एसपी ने कहा है कि उसके परिवार के लोग संगठित अपराध करते हैं। एसपी ने बताया कि वह अपनी धाक जमाने के लिए दहशत फैलाने वाली गतिविधियों को अंजाम देता है। इसका दहशत शहर में इतना है कि लोग इसके खिलाफ बयान तक नहीं दे पाते हैं। पुलिस ने कुछ सालों में इसके करोड़ों रुपए के अवैध निर्माण भी तोड़े हैं। इनके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। गैंगस्टर अब्दुल रज्जाक हुआ है गिरफ्तार। हत्यारों का जखीरा देख फटी रह गई जबलपुर पुलिस की आंखें। लगभग 4 बजे रात में बहुत सारी पुलिस घर के अंदर आ गई और घर में आने के बाद अब्बा जी को अपना ले गई साथ में। अम्मी आई मेरे को उठाई, बोले अब्बा जी को पुलिस ले गई है। मैं नीचे आया, बहुत सारी पुलिस थी। वो पुलिस ने DVR पूछी, DVR कहाँ है। DVR देखी, DVR खोल ली और DVR खोल के और हमारी लाइसेंसी बंदूकें थे वो ले गई और पूरे घर में सर्चिंग करी और सर्चिंग करीब 2-3 घंटे तक सर्चिंग करती रही और फिर सामने के घरों में भी गई और वहाँ से भी DVR खोली और वहाँ की भी सर्चिंग करी और पूरे मतलब 3-4 घरों के आमने सामने के घरों की सब जगह की सर्चिंग करी है पुलिस ने। वजह क्या समझ में आई, क्या बोल रहे हैं? वजह तो ऐसा लग रहा है कि प्रशासनिक कोई भी दबाव के कारण ये सब कार्रवाई की जा रही है। कुछ ऐसा नहीं बताया कि शिकायत है? मैंने पूछा भी तो बोले तुम्हें क्या करना, बोले बाद में पता चल जाएगा और सारे घर के पूरे मोबाइल सब ले गए। आपका नाम बता दें। मोहम्मद अफराज। क्या मामला तो पूरा बताइए। तो क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। तो आप क्या FIR कराना चाहती हैं? नहीं, वो नहीं चाहती FIR कराना। कोई दबाव डलवा रहा आप पे कि FIR करो? नहीं, FIR करना ही नहीं चाहते हम लोग उसके बारे में। तो क्या मामला क्या हुआ था? कुछ मामले लोगों की जो भी कुछ लड़ाई हुई हम लोगों को भी कुछ पता नहीं। अभी सुबह बोला कि थाने चलो तो थाने आ गए। क्या नाम है लड़के का आपके? अभ्युदय चौबे ये इसका नाम है और शशांक जैन। तो उनको शशांक जैन भी नहीं आया रात से घर। अच्छा, तो आप लोग FIR कराना चाहते? नहीं, हम नहीं कराना चाहते FIR, दबाव डाल लेकिन हाँ दबाव नहीं डाले इन पे। हम लोग कुछ भी नहीं करना चाहते हैं जी। आपका नाम बता आपका नाम बता सुलेखा। देखिए, जो जानकारी है कि कोई वाहन में पत्थर फेंकने का विवाद था। उस विवाद को लेके
संबंधित दोनों पक्ष कल रात में थाने में आए, दोनों के बीच में आपसी सहमति हो गई, बड़ा विवाद था नहीं, कोई बड़ा अपराध था नहीं, और दोनों पक्ष एक दूसरे से कार्रवाई करना नहीं चाह रहे थे और इस आधार पर उनके बीच राजीनामा भी हो गया। और जब पक्षकार अगर एक दूसरे के खिलाफ FIR करना नहीं चाहते हैं, तब विजयनगर थाने की TI महोदया जो हैं, उनके द्वारा पक्षकार जो फरियादी है उसको अनावश्यक रूप से बंदी जैसी स्थिति में बैठाल के ज़बरदस्ती उससे FIR कराई जा रही है। वो किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, उस व्यक्ति का नाम उससे जैसे कहते हैं ना, मुँह में उंगली डाल के बुलवाया जा रहा है, जबकि जिस व्यक्ति का नाम वो बुलवाना चाह रहे हैं वो व्यक्ति का उस घटना से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने ये तक किया है कि उस व्यक्ति की घटना में उपस्थिति न सिद्ध हो पाए तो आजू बाजू के ये कैमरे और CDR भी उठा के ले आए हैं। और आप लोग जैसा मीडिया के बंधु हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ताला लगा के रखा गया है थाने में। एडवोकेट को अधिकार है अपने पक्षकार से मिलने का, उसको मिलने नहीं दिया जा रहा है। उनकी माताजी को ही बंदी बना लिया है। तो इस तरह का व्यवहार जो अधिवक्ताओं के साथ पुलिस द्वारा किया जा रहा है, और ये पहली बार नहीं है, विजयनगर थाने में TI महोदया द्वारा ये 5वीं-6वीं घटना है, जिससे अधिवक्ताओं में काफ़ी आक्रोश है। और निश्चित तौर पे इस बात को लेकर हम लोग आज SP साहब से मिलेंगे और इसका कोई ना कोई सलूशन हम लोग निकालेंगे, क्योंकि ये हमारा जो आर्टिकल 21 में हमें जो अधिकार दिए गए हैं उस अधिकार का उल्लंघन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टांत, जिसमें अधिवक्ता को अपने आरोपी को से मिलने, फरियादी से मिलने, फरियादी को अपने अधिवक्ता से मिलने, और इवन अधिवक्ता की उपस्थिति में परिस्थिति के अनुसार पुलिस को FIR दर्ज कराने या कार्रवाई करने के संबंध में उसकी उपस्थिति को भी माना गया है। उन सब चीज़ों का ये उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस की वर्दी इनके पास है। ये अपने हिसाब से कानून का जो दुरुपयोग कर रहे हैं उसके खिलाफ हम आवाज़ जरूर उठाएंगे और निश्चित तौर पर इस पर अग्रिम कोई ना कोई कार्रवाई। फरियादी से आज भी अनेकों अधिवक्ता उनके आए, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। जबलपुर पुलिस की एक अति उल्लेखनीय कार्रवाई हुई है, जिसमें ओमती थाने के हिस्ट्री शीटर अब्दुल रजाक, इनको गिरफ्तार किया गया। इनके विरुद्ध NAC की कार्रवाई भी की जा रही है। कल इनके विरुद्ध 2 अपराध पंजीबद्ध हुए थे। एक थाना विजयनगर में, जिसमें इनकी निशानेदेही पे एक गैरेज में इनकी जहाँ कार रिपेयर होने गई थी, इन्होंने संदेह के आधार पर अपने लड़के भेज के उस व्यक्ति को प्राणघातक हमला करवाया था, जिसके फलस्वरूप थाना विजयनगर में 307, 147, 148, 427, 120B का मुकदमा कायम किया गया था। इनकी अरेस्ट के लिए जब सर्चिंग की गई, उसके बाद इनके घर से 5 बंदूकें, जो कि 3 12 बोर की, 1 .22 और एक 315 की मिली हैं, जो कुल 5 बंदूकें। कुछ कारतूस भी मिले हैं, जिसमें 8 कारतूस 12 बोर के और 7-8 कारतूस जो हैं वो 315 के हैं। साथ ही साथ इसमें 15 बकानुमा चाकू, जो आप देख सकते हैं कितने घातक सिद्ध हो सकते हैं अगर कोई इनसे प्रहार करे, वो भी इनसे जब्त हुए। इस अच्छी कार्रवाई के लिए मैं हमारे एडिशनल SP रोहित कासवानी, एडिशनल SP गोपाल खांडेल, CSP RD भारद्वाज, PI ओमती, PI कोतवाली एवं हमारा जो अन्य स्टाफ है वो बहुत बधाई का पात्र है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा इसमें कार्रवाई की, जिसके कारण हम ये सीजर कर पाए। सर, कभी इन हथियारों का उपयोग हुआ है क्या? ये अभी और देखेंगे।